भारतीय दर्शन की विविध विशेषताओं का अवगाहन करते हुए अब हम भारतीय दर्शन की उस विशिष्ट विशेषता की तरफ चलते हैं जिसके कारण भारतीय दर्शन को विश्व दर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विद्यार्थीगण, मैं वेदों की प्रामाणिकता की बात कर रहा हूँ। भारतीय दर्शन वेद आधारित दर्शन है, वेदों पर अवलंबित आधारित दर्शन है। वेद ही भारतीय दर्शन की गंगोत्री हैं। भारत के तमाम प्रमुख दर्शन वैदिक दर्शन रहे हैं और जो दर्शन अवैदिक थे, जिन्होंने वेदों का किंचित विरोध किया, वे दर्शन भी किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से वैदिक दर्शन की भावभूमि पर ही पुष्पित और पल्लवित हुए। इस तरह से भारतीय दर्शन की प्राण चेतना वैदिक दर्शन है, क्योंकि वेद कोई संप्रदाय नहीं है। वेद अमृत पुत्र मानव मनीषा की समाधि की अवस्था में प्राप्त ज्ञान की रश्मियाँ हैं। वेद स्वयं में प्रमाण हैं। वेदों की प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद मानव जाति का पथ प्रदर्शक है कि कैसे मानव जाति अपने इस सीमित संसार में रहते हुए, अपनी तमाम सीमाओं में रहते हुए असीम की आराधना करके असीम हो सकता है। वेद हमारे रूपांतरण का विधान करता है कि कैसे हम सीमित से असीमित हो जाएं, अज्ञान से ज्ञान युक्त हो जाएं, मोह और ममता से बधे हुए इस संसार में आते हैं, लेकिन इस संसार में मुक्त होकर के प्रयाण करें। इस तरह से वेदों की और उपनिषदों की प्रधानता भारतीय दर्शन में है और वेदों की बात इतनी प्रमुखता से कही जाती है कि कभी कभी भारतीय दर्शन को वैदिक दर्शन भी कह दिया जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान स्वयं में परम पवित्र है। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान से पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। वेद ज्ञान के विधायक हैं। ये वेद ज्ञान स्वरूप हैं। वेद भारतीय दर्शन के प्राचीनतम प्रमाण हैं। तपस्या के द्वारा अभय ज्योति के रूप में परम तत्व का साक्षात्कार भारत के ऋषियों मनीषियों ने किया और उन्हें मंत्रों के रूप में अभिव्यक्त किया। अपौरुषेय वाक्यम वेद, वेद अपौरुषेय हैं। यह किसी पुरुष की रचना नहीं है। ऋषि वेद मंत्रों के सृष्टा नहीं हैं, ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। ऋषियोः मंत्र दृष्टारः कह करके वैदिक प्रमाणों की, वैदिक ऋचाओं की अवैयक्तिकता, अपौरुषीयता को सिद्ध की गई है। इस तरह से परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित होने पर इनमें ऋषियों की अपनी वैयक्तिकता नहीं है, अतः वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं। अर्थात ऋषियों के माध्यम से स्वयं परम तत्व ही वेदों का स्वरूप धारण करके अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए वेदों को परम सत्य माना गया है और भारतीय आस्तिक दर्शनों में उन्हें प्रमाण के रूप में कहा गया है। वेदों की इतनी ज़्यादा महत्ता है कि जो दर्शन वेद नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदिकः, जो वेदों की निंदा करता है उसे नास्तिक कहा गया है। जो वेद प्रमाण को मानता है उसे आस्तिक कहा गया है। आस्तिक और नास्तिक का यह विभाजन या विभेद वेद का महत्व स्थापित करता है। आचार्य शंकर ने कहा है कि विधि निषेध परक वेदवाक्य भूत वर्तमान भविष्य सूक्ष्म व्यवस्थित या दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान करा सकते हैं। वेदवाक्य में सर्व सामर्थ्य है। पाश्चात्य विद्वान विल्सन के शब्दों में प्राचीन विचारधारा में जो कुछ महत्वपूर्ण है, वेद हमें उन सब के विषय में पर्याप्त सूचना देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्वरवाद की सृष्टि से वेद की व्याख्या की और निरुक्त का आश्रय लेने में
और आगे चले गए। राजा राम मोहन राय ने वैदिक देवताओं को परम सत्ता के भिन्न भिन्न गुणों से अलंकृत प्रतिनिधि के रूप में देखा। श्री अरविंद ने एकेश्वरवादी दृष्टि से वेद को रहस्यमय धर्म और गूढ़ दार्शनिक ज्ञान से भरा देखा। वैदिक धर्म के बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के मानने के संबंध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। भारतीय दर्शन में दुखों के परिहार को अपवर्ग, परम पुरुषार्थ, कैवल्य अथवा मोक्ष कहा जाता है। ऋषियों के द्वारा देवताओं से की गई दुख एवं बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना हमें इस सिद्धांत की मूल प्रकृति में देखते हैं। वरुण, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं से पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है। उन्हें ज्ञात था कि दुख एवं बंधन का कारण पाप है। इस कारण पाप एवं मृत्यु के बंधन से छूटने की प्रार्थना की गई, जो अमृतत्व की प्राप्ति में सहायक हो सके। ऋग्वेद में देवयान एवं पितृयान दो मार्ग का विधान है। परम श्रेय ज्ञान और सुख है। परम ज्ञान के साथ साथ परम सुख की खोज भी वेदों का लक्ष्य रहा है। वैदिक ऋषियों को भी मृत्यु से भय था। इस कारण उन्होंने दीर्घ जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना की है। उन्हें ज्ञात था कि किस प्रकार उपासना से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उपासना से मनोरथ की सिद्धि में उन्हें पूर्ण विश्वास था। सुख, दुख, अज्ञान, नित्य, अनित्य, अजर, अमर, उभय, इहलोक, परलोक इत्यादि के ज्ञान में वे अभय ज्योति परमात्मा के ज्ञान के इच्छुक थे। इसकी तथा परम सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। ज्ञान और सुख की प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के एक से ही हो सकती है। अतः वेदों के अनुसार परम श्रेय को पाने का एक मार्ग साधन अभय ज्योति का साक्षात्कार करना ही है। इस तरह से वेद पर आधारित वैदिक दर्शन में नाना प्रकार के विषयों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन वैदिक दर्शन में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वह है ऋत की संकल्पना। ऋत की संकल्पना मूलतः कर्म नियम का विधान है। जो कर्म नियम आगे चल करके बहुत ही वैज्ञानिक रूप में स्थापित हुआ, उसका मूल हमें ऋत की संकल्पना में है। सारता ऋत जो है प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हमारा यह संसार चलता है। इसीलिए ऋतस्य गोप्ता कह करके इंद्र को इस प्राकृतिक एवं नैतिक विधान का रक्षक कहा गया है। प्राचीन वैदिक धर्म के अंतर्गत नैतिक अवधारणा के विषय में यह उल्लेखनीय है कि अत्यंत प्राचीन युग से ही ऋत की अवधारणा का विकास हो गया था। वह नियम जिसके वरुण अभिरक्षक हैं ऋत कहलाता है। ऋत शब्द का अर्थ है वस्तुओं की कार्यविधि। ऋत से तात्पर्य साधारणतः सब प्रकार के नियमों से है। न्याय कर्म के सर्वव्यापी भाव का यह द्योतक है। मरुदगण ऋत के ही दूरस्थ स्थान से निकलते हैं। विष्णु ऋत की अविकसित अवस्था का नाम है। द्युलोक और पृथ्वी ऋत के कारण ही द्युलोक और भूलोक कहलाते हैं। ऋत त्रिकालाबाधित सत्य रूपी नियम के भाव में भौतिक से दैवीय विकास को हम देखते हैं। ऋत का मार्ग का तात्पर्य था संसार, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रगण, प्रातःकाल एवं सायंकाल, दिन रात और रात की गति का नियमित मार्ग है। स्नेह ऐसे सदाचार के मार्ग जिनका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए और सदाचार के रूप में ऋत को व्यवहृत किया जाने लगा। इस प्रकार ऋत की संकल्पना वेदों की केंद्रीय संकल्पना है, जिसका मूल अर्थ है कि प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। वह प्राकृतिक व्यवस्था जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, वह नैतिक व्यवस्था जिस पर हमारा जीवन टिका है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर हमारा जीवन ब्रह्मांड की ही प्रतिकृति है, हमारा जीवन ब्रह्मांड का ही एक अव्यक्त स्वरूप है, तो हमें अपने जीवन के माध्यम से ब्रह्मांड की व्यवस्था का भी विधान रखना है। इसलिए ऋत में उन तमाम विधानों का विधान किया गया है जिससे हमारा व्यष्टि और समष्टि सुरक्षित रहे। पुरुष एवेदम सर्व एव भूतम यच्च भाव्यम महत्वेवान नाम सुरत्तमेकम कस्मै देवाय हविषा विधेम पादोहम विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि तस्यात्मनो देवः प्रत्यंगानि भवति उच्छिष्टे नाम रूप उच्छिष्टे लोक अहिता आदि सूक्तियाँ वेद की यह बताती हैं कि उन्हें व्यष्टि और समष्टि दोनों के स्तर पर मानव कल्याण अभिप्रेत था। वेद पर आधारित होने के नाते भारतीय दर्शन को वैदिक दर्शन कहा जाता है, जिसमें वेद प्रमाण है, वेद स्वयं में प्रमाण है, और जो वेद नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कह करके निंदित कहा गया है। नास्तिको वेद निंदकः। आपने इस वीडियो को पूरे मनोयोग से सुना।
आपको बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आप अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। इस आशीर्वचन के साथ इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।